सबसे बड़ी खबर के साथ उत्तराखंड के उत्तरकाशी से बड़ी खबर, जहां पर बादल फटने से यहां पर भयंकर तबाही मची हुई है। धराली में हुए हादसे में 4 लोगों की मौत की सूचना। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी और अब तक 160 लोगों का रेस्क्यू किया गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान यहां पर तैनात हैं। एयरफोर्स भी रेस्क्यू करने के लिए तैयार है। सेना के 150, आईटीबीपी के 80 जवान मौके पर मौजूद हैं। तो रेस्क्यू के लिए 6 हेलीकॉप्टर का भी इंतजाम किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, बादल फटने से भारी तबाही मची हुई है और तस्वीरें धराली के पास से आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर लगातार बड़े स्तर पर बचाव और राहत का काम लगातार जारी है। तो ये धराली की तस्वीरें देखिए, जहां पर बादल फटा और बादल फटने से भारी तबाही मची। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। तो खुद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं और भारी तबाही की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। उत्तरकाशी जिले के आपदाग्रस्त गांव धराली तक आपके टीवी स्क्रीन पर पहली बार कोई मीडिया टीम यहां पर पहुंची और न्यूज़ 18 के हमारे रिपोर्टर सत्येंद्र बर्थवाल ने गंगोत्री हाईवे बंद होने और लगातार खतरे के बावजूद अपनी जान जोखिम में डालकर ये तस्वीरें आपके लिए इकट्ठा की हैं। और मुख्यमंत्री ने बचाव राहत का दौरा भी किया है, जायजा लिया है। ये तस्वीरें देखिए, धराली की तस्वीरें, जहां पर न्यूज़ 18 की टीम पहुंची है। मलबे से भरे हुए तंग पहाड़ी रास्तों पर जमीनी हकीकत देखिए किस तरीके से, और गांव के पास सड़क का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से अब टूट चुका है। हालात बेहद नाजुक हैं। ग्राउंड जीरो यानी कि धराली गांव के करीब से सबसे भरोसेमंद सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर धराली के उत्तरकाशी के धराली की तस्वीरें हैं, जहां पर बचाव और राहत का काम लगातार जारी है। न्यूज़ 18 की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग, तबाही की तस्वीरें, सैलाब से किस तरह से तबाही मची है उसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। तो जान जोखिम में डालकर धराली गांव में सबसे पहले पहुंचा न्यूज़ 18 और भयंकर खतरे के बीच लाइव रिपोर्टिंग की तस्वीरें हम आप तक ला रहे हैं। उत्तरकाशी के धराली की ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरीके से तबाही और तबाही के बाद के निशान जो है यहां पर अब छूटे हुए हैं। हालांकि बचाव और राहत दलों की टीमें लगातार लगी हुई हैं इस पूरे इलाके में। कोशिश यही की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जाए। वहाँ पे जब वो रेस्क्यू करने वहाँ पे सारे जब पहुँचे, हाँ आप छोटे बनाना। तो वहीं उत्तरकाशी जिले के आपदाग्रस्त धराली गांव तक पहली बार कोई मीडिया टीम पहुंची है। न्यूज़ 18 के रिपोर्टर सत्येंद्र बर्थवाल ने गंगोत्री हाईवे बंद होने और लगातार खतरे के बावजूद अपनी जान जोखिम में डालकर गांव के नजदीक तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की। मलबे से भरे तंग पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए वे जमीनी हकीकत को कैमरे में कैद करने के लिए पहुंचे और गांव के पास सड़क का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से टूट चुका है। हालात यहां पर बेहद नाजुक है। देखिए, ग्राउंड जीरो यानी कि धराली गांव के करीब से सबसे भरोसेमंद और सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आपदा के बाद सबसे ज्यादा चुनौती आती है सड़कों को खोलने में, और अभी मैं गंगनानी से 2 किलोमीटर आगे हूं। आप देख सकते हैं ये पूरा यहाँ पे पुल था, ये वॉश आउट हो गया है, और इसके वॉश आउट होने से एक बड़ी चिंता भी यहाँ पे रेस्क्यू के लिए यहाँ पे खड़ी हो गई है, क्योंकि ये पुल बनने में भी समय लग सकता है और इसे पार करने में अगर हम कोई टेम्परेरी व्यवस्था भी करें तो उसमें भी समय लग सकता है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ आ रही है, प्रशासन की टीम भले ही मौके पे है, लेकिन किस तरीके से अब उनका आगे क्या कुछ रणनीति होगी उनसे ही हम बातचीत करेंगे। सर, अभी एनडीआरएफ और जो प्रशासन है, जिला प्रशासन, वहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरा, क्योंकि जो आपदा आई है वो सिर्फ और सिर्फ उसी इलाके में नहीं आई है जहाँ पे लोग दबे हैं। आप ये भी देख लीजिए कि इस इलाके में भी पूरा यहाँ ऊपर से बादल फटा है। उस बादल फटने से पूरा वॉश आउट ये पूरा इलाका हुआ है, और जिसके कारण ये पूरा पुल यहाँ पे बह गया है। यानी जो धनाली जाने का जो रास्ता है फिलहाल यहाँ पे बंद हो गया है। कई जगह भले पैचेस में ये रास्ता ब्लॉक है, लेकिन स्थितियाँ अभी भी गंभीर हैं। तो ये धराली गांव से ग्राउंड रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं, और अब आपको हम 5 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे पूरा बादल फटा और उसके बाद उत्तरकाशी में तबाही आई
और कुछ ही सेकंड में सब कुछ बर्बाद हो गया। अलग अलग तस्वीरों के जरिए जरा समझिए कि ये खीर गंगा नदी का रौद्र रूप देखिए। सबसे पहली तस्वीर है, उसके नीचे ताश के पत्तों की तरह से मकान ढह गए, बह गए, इस मलबे के नीचे दब गए और सब कुछ धराशायी होता चला गया। युद्ध स्तर पर अब रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, उसकी तस्वीर बीच में है और दूसरी तरफ जो तस्वीरें हैं 58 सेकंड में मलबे में कैसे एक पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा इलाका दफन हो गया है और 50 से ज्यादा होटल्स यहां पर जमींदोज हुए हैं। सैकड़ों लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बचाव और राहत दल के साथ साथ लगातार मुख्यमंत्री भी जायजा लेते हुए दिखाई दिए हैं पूरे इलाके का कि कैसे ज्यादा तेजी के साथ जो राहत और बचाव का काम शुरू हो, इसे लेकर के संजीदा प्रशासन भी नजर आया है। तो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ सेना ने भी मोर्चा संभाला हुआ है और लगातार एक के बाद एक जो है अब स्थितियों को लेकर के जो जानकारियां सामने आ रही है वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दिल्ली में कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन 3 बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। ये 2019 में शुरू हुई सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है और कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट यानी कि CSS की 10 में से पहली बिल्डिंग है। कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन सबसे पहले किया गया है और इसे दिल्ली के अलग अलग जगहों पर स्थित विभिन्न मंत्रालयों, विभागों को एक साथ लाकर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन को और ज्यादा बेहतर और काम में तेजी लाने के लिए डिजाइन किया गया है। खुद प्रधानमंत्री की तरफ से इसका उद्घाटन किया गया कर्तव्य भवन 3, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस बिल्डिंग की कार्यप्रणाली को भी देखा और यहां पर कर्मचारियों से भी उन्होंने बात की। तो पीएम मोदी ने कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया है। किस तरीके से यहां पर जो कारीगर है जिन्होंने इस पूरी की पूरी बिल्डिंग का निर्माण किया है, बेहद ही कम समय में उनसे उनके अनुभवों को खुद प्रधानमंत्री ने उनके बीच पहुंच करके जाना, उनसे जानकारी ली, डिज़ाइन को लेकर के, काम को लेकर के। तो इसमें ग्राउंड फ्लोर समेत 7 फ्लोर हैं। यहाँ पर गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, MSME, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी कि DOPT, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार PSC और इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिस होंगे। उधर कथा सेना की 100 से अधिक जवान मौके पर पहुंच गए और लोगों के रेस्क्यू में जुट गए। घायल लोगों के इलाज के लिए भी सेना की यूनिट ने मौके पर ही अस्पताल शुरू किया है ताकि अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जा सके। ये रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन इस इवेंट के तकरीबन 15 मिनट में शुरू हो गया था और आर्मी वहां डिप्लॉय हो गई थी और उन्होंने अपना रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया था। मुश्किल हालातों के बावजूद उत्तर भारत में नवाचार के लिए नंबर 1 रैंकिंग प्राप्त UEM जयपुर शानदार प्लेसमेंट के अवसर उपलब्ध कराता है। 72 लाख रुपया प्रति वर्ष तक के पैकेज के साथ अनेक छात्रों को 1 से अधिक नौकरियों के प्रस्ताव भी प्राप्त होते हैं। यहाँ प्लेसमेंट प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक अंतिम इच्छुक छात्र को नौकरी नहीं मिल जाती, क्योंकि आपका भविष्य ही हमारी प्राथमिकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जयपुर, नवाचार से सकारात्मक बदलाव। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। यूक्रेन के फ्रंट पर जेलेंस्की बहुत ज्यादा बेचैन है। जेलेंस्की ने कैसे फ्रंट का दौरा किया है जहां के कमांडर ने उनको झकझोर देने वाली खबर दी है। इस खबर के बाद जेलेंस्की ने पाकिस्तान का नाम लिया। जेलेंस्की ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बहुत सख्त सवाल किया है, लेकिन इस सवाल का इशारा व्लादिमीर पुतिन की तरफ नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन का युद्ध वर्ल्ड वॉर की शक्ल ले चुका है, क्योंकि इस युद्ध में अब सिर्फ रूस और यूक्रेन नहीं बल्कि दर्जन भर देशों की फौज उतर आई है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका के बाद अब चीन और पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। ये बहुत ही गंभीर इल्जाम जेलेंस्की का है। अगर ये सच है तो समझ लीजिए पुतिन की मदद करने के लिए न सिर्फ शी जिनपिंग ने फौज उतार दी है,
बल्कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी अपने लड़ाके यूक्रेन भेज दिए हैं। इस वक्त यूक्रेन में हो रही जंग कई फ्रंट पर लड़ी जा रही है और इसमें कई देशों के लड़ाके शामिल हैं। ज्यादातर विदेशी लड़ाके भाड़े के सैनिक बताए जा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का दावा है कि रूस की तरफ बहुत से विदेशी लड़ाके शामिल हैं। ये ऐसे सैनिक हैं जो भाड़े पर युद्ध लड़ रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा है कि रूस की तरफ से सिर्फ चीन और उत्तर कोरिया ही नहीं बल्कि तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफ्रीका और यहां तक कि पाकिस्तान के लड़ाके भी शामिल हैं। जेलेंस्की को इस बारे में तब पता चला जब वो खार्किव वॉर जोन में वोचांस्क के पास एक फ्रंट पर पहुंचे। जेलेंस्की का ये दौरा बहुत ही सीक्रेट रखा गया है। जेलेंस्की के सामने कई फ्रंट लगातार हार का सामना कर रहे हैं। इनमें खार्किव और सुमी सबसे खतरनाक बैटल जोन बने हुए हैं और जब यहाँ जेलेंस्की एक मिलिट्री अड्डे पर पहुंचे तो उन्हें वहां मौजूद कमांडरों ने जो बताया उसे सुनकर जेलेंस्की हक्के बक्के रह गए। Чув доповідь, розумію, що дуже непросто, але ж ви, українці, боретесь, як командир сказав. І таджики, і узбеки, і китайці, всі вже тут, і пакистанці. इससे पहले जेलेंस्की आरोप लगा चुके हैं कि पुतिन उत्तर कोरिया के साथ साथ चीन के लड़ाकों को शामिल करना चाहते हैं, लेकिन अब पाकिस्तानी लड़ाकों के बारे में सुनकर जेलेंस्की बहुत ज्यादा तनाव में है। 3.5 साल से जारी यूक्रेन और रूस के युद्ध में हर महीने कोई ना कोई बदलाव आ रहे हैं। किसी फ्रंट पर जब जेलेंस्की हावी होते नजर आते हैं तो पुतिन उस जगह ऐसी कार्रवाई करते हैं कि कुछ ही हफ्ते में जेलेंस्की की सेना के पैर उखड़ जाते हैं। पुतिन को काउंटर करना जेलेंस्की के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। यही वजह है कि जेलेंस्की हार के कारणों को तलाश रहे हैं। हालांकि भाड़े के सैनिकों को लेकर जेलेंस्की ने जो आरोप लगाए हैं, पाकिस्तान ने उन्हें बेबुनियाद करार दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अब तक यूक्रेन ने अभी तक इसका कोई सबूत नहीं दिया है, न ही इस बारे में जेलेंस्की ने उनसे कोई संपर्क किया है। पाकिस्तान ने जेलेंस्की के इल्जाम पर फौरन जवाब दिया है क्योंकि इस मुद्दे पर खामोशी का मतलब इकरार होता और फिर ट्रंप के गुस्से का सामना पाकिस्तान कैसे करता। ऐसा पहली बार नहीं है जब जेलेंस्की ने यूक्रेन के युद्ध में विदेशी लड़ाकों के शामिल होने के आरोप लगाए हैं। इससे पहले उन्होंने चाइनीज लड़ाकों का नाम लिया था जिसे चीन पहले ही खारिज कर चुका है, जबकि उत्तर कोरिया के सैनिक कुर्स्क के फ्रंट पर लड़ रहे हैं। इस बात का हल्ला जेलेंस्की ने कई बार किया है, लेकिन पाकिस्तान के लड़ाकों का जिक्र जेलेंस्की ने पहली बार किया है। विदेशी लड़ाकों को लेकर जेलेंस्की ने कहा है कि सामने जो भी होगा उसका मुकाबला करेंगे। Напрямок Вовчанський дуже важливий і для мене честь сьогодні нагородити бійців.